नमस्कार किशन भाइयों, आपका ही फार्मर हेल्पिंग चैनल में आपका स्वागत है। किशन भाई, इस वीडियो में बात करने वाली है पाम्पकिन जैसे कद्दू का उन्नत किस्म का खेती के बारे में। कद्दू का जब आप खेती करते हैं इसके लिए उन्नत किस्म का बेस्ट वैरायटी कौन सा है, इसके अलावा जैसे कौन सा खाद कब उपयोग करना है, इसके अलावा कौन सा कीटनाशक उपयोग करना है कद्दू का खेती बारे में, कौन सा फंगिसाइड उपयोग करना है बीमारी को नियंत्रित करने के लिए, इसके अलावा कौन सा मिट्टी में कद्दू का खेती अच्छा कर सकते हैं, मिट्टियों का पीच रेंज कितना होना चाहिए, इसके अलावा जैसे बीज का उपचार करने के लिए कौन सा फंगिसाइड का जरूरत होता है, स्पेसिंग कितना होना चाहिए, फर्टिगेशन के बारे में और हार्वेस्टिंग के बारे में स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना। किशन भाई, जब आप कद्दू का खेती करते हैं पहला मिट्टी का जरूरत होता है। कौन सा मिट्टियों में कद्दू का खेती उन्नत किस्म का खेती होता है, जैसे सैंडी लूम मिट्टियों में कद्दू का खेती उन्नत किस्म का आता है। इसका जो पीएच रेंज होना चाहिए मिट्टियों का कद्दू का खेती बाड़ी करने के लिए, जैसे 6.5 से 7.5 का अंदर आपको मिट्टियों का पीएच होना चाहिए। जैसे इस टाइम इसका खेती करने के बाद आप अच्छा खासा प्रोडक्शन मिलता है। इसका सीजन के बारे में अभी बात करें। कद्दू का खेती जब आप करते हैं इसका सीजन बेस्ट होना चाहिए। जैसे जून जुलाई में उसका समर सीजन में उसका खेती बाड़ी कर सकते हैं। इसका दिसंबर जनवरी जैसे लेट रबी सीजन में उसका खेती बाड़ी करने के बाद आप अच्छा खासा मुनाफा कर सकते हैं। दिसंबर जनवरी में उसका खेती बाड़ी करने के बाद क्या होता है, जैसे इस टाइम ताड़ का लेट मौसम होता है, इस टाइम उसका खेती बाड़ी करने के बाद अच्छा खासा प्रोडक्शन मिलता है। जैसे इस टाइम जैसे वेदर का जो क्लाइमेटिक का जो वेदर का टेम्परेचर आता है बहुत अच्छा रहता है कद्दू का उन्नत किस्म का खेती करने के लिए। जून जुलाई में जैसे गर्मियों का सीजन में होता है, इस टाइम बारिश का ज़्यादातर दिखाई देता है। इस टाइम इसलिए बारिश का मौसम में कद्दू का खेती करके आप अच्छा खासा मुनाफा भी कर सकते हैं। लेकिन इसका क्या ध्यान देना है, जैसे इस टाइम जून जुलाई में बारिश हो सकती है, इसलिए आपको मल्चिंग पेपर का जरूरत करना है। मल्चिंग पेपर में जून जुलाई में खेती करने के बाद आप अच्छा खासा प्रोडक्शन मिल सकता है। आइए बात करेंगे कद्दू का खेती करने के लिए सीड ड्रिल के बारे में, कितने बीज का जरूरत होता है पर हेक्टर के लिए। अब इसके बारे में बात करें, जैसे आप कद्दू का खेती करते हैं तो पर हेक्टर के लिए मिनिमम 1 kg बीज का जरूरत होता है। उसका उन्नत किस्म का बेस्ट वेराइटी के बारे में अभी बात करें। जैसे कद्दू का खेती करने के लिए बेस्ट वैरायटी जो होता है हाइब्रिड, जैसे ईस्ट वेस्ट इंटरनेशनल कंपनी का अर्जुना F1 हाइब्रिड कद्दू का बीज का खेती कर सकते हैं। शाकाटा का जैसे भीमा जो कद्दू का बीज उसका खेती बाड़ी कर सकते हैं। इसके अलावा कलश कंपनी का जो सीड उसका खेती बाड़ी कर सकते हैं। सिंजेंटा का जो कद्दू का बीज है उसका खेती बाड़ी कर सकते हैं। माइक्रो कंपनी का जो कद्दू का बीज है उसका खेती बाड़ी करके बाद आप अच्छा खासा मुनाफा कर सकते हैं। इसका प्रोडक्शन भी बहुत अच्छा होता है जो हाइब्रिड वेराइटी है। किसान भाइयों, आज बात करेंगे सीड ट्रीटमेंट के लिए कौन सा फंगिसाइड उपयोग करना है। जैसे कद्दू का आप खेती करता है तो बीज उपचार के लिए आप कार्बोनडाजिम नहीं तो आप एजोस्पेरिलियम जो फंगिसाइड है आप उपयोग कर सकते हैं। पर केजी लगभग 5 से 10 ग्राम उपयोग कर सकते हैं बीज उपचार के लिए, जो उसका बेहतरीन बीज का होता है। बीज को जो वायरस इंसेक्ट का जो बीमारी आता है बीज की वजह से, इसके अलावा जैसे बीज का जो विल्ट के बीमारी आती है उसका आप आसानी से नियंत्रित कर सकते हैं बीज उपचार करने के बाद। इसके बाद सोइंग के बारे में बात करेंगे। जैसे पर पीट में लगभग 5 बीज बुन सकते हैं। कद्दू का खेती करने के लिए जो पीट होता है पर पीट में आप 5 बीज बुन सकते हैं। लेकिन बीज को जब आप प्लांटिंग करेगा आपका खेती करने के लिए 2 बीज को आप जैसे 2 जो पौधा होता है पौधों का पर पीट में बीज खेती करने के लिए उगा सकता है। और जैसे स्पेसिंग होना चाहिए कद्दू का खेती करने का स्पेसिंग लगभग 2 मीटर से 2 मीटर होना चाहिए। पीट का साइज जो होना चाहिए 30 सेंटीमीटर से 30 सेंटीमीटर इंटू 30 सेंटीमीटर होना चाहिए, जो स्पेसिंग का जरूरत होता है कद्दू का खेती करने के लिए जो पीट होता है। इसके अलावा जो फर्टिगेशन, कद्दू का खेती करने के लिए फर्टिगेशन का मतलब जो फर्टिलाइजर का जरूरत होता है, खाद का जो मेन इंपॉर्टेंट रूल होता है खाद उपयोग करना जरूरत होता है। लेकिन जैसे आप फार्मी कंपोस्ट FIM जो खाद होता है गोबर का खाद लगभग आप 20 टन पर हेक्टर के लिए उपयोग कर सकते हैं, इससे ज़्यादा। अभी बात करेंगे क्रॉपिंग स्टेज में। जैसे पहला स्टेज में जैसे 10 डेज होने के बाद जैसे कद्दू का बीज बुनने के बाद सोइंग करने के बाद जैसे ट्रांसप्लांट करने के बाद मिट्टों में 10 डेज होने के बाद कब कौन सा खाद उपयोग करना जरूरत होता है। जैसे 10 डेज के बाद जैसे इस टाइम आप क्या कौन सा खाद उपयोग करना है, NPK 19:19:19 प्लस आप एक साथ 13:0:45 जो खाद होता है NPK प्लस यूरिया एक साथ मिक्स करके उपयोग करना है जैसे 10 डेज के बाद। और जो वेजिटेटिव स्टेज जैसे लगभग 20 से 30 दिन के बाद जो कद्दू का पौधों का एज होता है, इस टाइम कौन सा खाद उपयोग करना है, जैसे NPK 12:61:0 जो खाद होता है 13:0:45 प्लस यूरिया एक साथ मिक्स करके उपयोग करना है, जैसे वेजिटेटिव स्टेज का खाद होता है। जो फ्लावरिंग स्टेज में, फ्लावरिंग मतलब जैसे हार्वेस्टिंग स्टेज में जैसे लगभग 30 से 40 दिन का पौधों का एज में कौन सा खाद उपयोग करना है, इस टाइम भी आप सेम
12:61:0 जो खाद उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा 13:0:45 जो खाद उपयोग कर सकते हैं, प्लस उसमें यूरिया एक साथ मिक्स करके उपयोग करने, जैसे आपको क्या प्रोडक्शन भी ज़्यादा मिलेगा और फुल फल का प्रोडक्शन भी अच्छा होगा, कोदो का शेप भी अच्छा रहेगा, वेट भी अच्छा रहेगा। आइए बात करेंगे कोदो का खेती करने के बाद जैसे आपका खाद का जरूरत होता है, पर हेक्टर के लिए कितना खाद का जरूरत होता है, इसके बारे में अभी स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे। जैसे आपका NPK 19:19 जो खाद है, इसका आप कितना उपयोग करें, लगभग 50 kg पर हेक्टर के लिए उपयोग कर सकते हैं। इसके बाद दूसरा जो NPK 13:0:45 जो NPK इसका लगभग आप 200 किलो तक पर हेक्टर के लिए उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे NPK 12:61:0 जो खाद है, इसका पर हेक्टर के लिए 25 किलो तक आप पर हेक्टर के लिए उपयोग कर सकते हैं। यूरिया जो खाद होता है उसका उपयोग करने के लिए कोदो का खेती में लगभग 350 किलो आप पर हेक्टर के लिए उपयोग कर सकते हैं। किशन भाई, आज बात करेंगे कोदो का खेती बारे में कौन सा कीटनाशक और कौन सा फंगिसाइड आपको उपयोग करना है, कौन सा कीटों का आप दिखाई देता है कोदो का खेती बारे में। जैसे बीटल्स जो कीट होता है, कैटरपिलर कीटों को ज़्यादातर दिखाई देते हैं, फ्रूट फ्लाई, एपिड, जेसिड, ट्रिप्स जो कीट होता है, सफ़ेद मक्खी कीटों को ज़्यादातर दिखाई देते हैं कोदो का खेती बारे में। इसके लिए आपको कौन सा कीटनाशक उपयोग करना है, अब इसके बारे में बात करें। जैसे बीटल्स, कैटरपिलर, फ्रूट फ्लाई के लिए आप डाइमेथोएट जो 30% इसी फॉर्म दवाई आप उपयोग कर सकते हैं। जैसे फेमसिकम पर रॉगर जो कीटनाशक है उपयोग कर सकते हैं, ओनोगोर जो ठापगोर जो कीटनाशक है आप उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा नहीं तो आप प्रोफेनोफास भी उपयोग कर सकते हैं। प्रोफेनोफास 40% प्लस साइपरमेथ्रिन 5% इसी फॉर्मूला जो दवाई होता है, इसको भी आप उपयोग कर सकते हैं बीटल्स, कैटरपिलर कीटों को नियंत्रित करने के लिए। अब फ्रूट फ्लाई ज़्यादातर क्या होता है कोदो का खेती बाड़ी में दिखाई देते हैं। इसके लिए आप कौन सा कीटनाशक उपयोग करना है, फ्रूट फ्लाई के लिए जैसे हम लैम्डासाइक्लोथ्रिन जो कीटनाशक होता है, लैम्डासाइक्लोथ्रिन कीटनाशक आप उपयोग कर सकते हैं, बेहतरीन काम करते हैं फ्रूट फ्लाई कीटों को नियंत्रित करने के लिए। इसके अलावा जैसे एपिड, जेसिड, ट्रिप्स कीटों को नियंत्रित करने के लिए आप इमिडाक्लोपिड कोई भी कंपनी का उपयोग कर सकते हैं, नहीं तो थाइमोथैक्सियम भी उपयोग कर सकते हैं, कोई भी समस्या नहीं होगा, बेहतरीन काम करता है कीटों को नियंत्रित करने के लिए। आइए बात करेंगे कौन सा बीमारी कोदो का खेती बारे में दिखाई दे इसके बारे में। जैसे पाउडरी मिल्ड्यू जो बीमारी होता है इसको भी दिखाई देते हैं, डाउनी मिल्ड्यू बीमारी भी कोदो का खेती बारे में ज़्यादातर दिखाई देती है। इसके लिए आपको कौन सा फंगिसाइड उपयोग करना है, अब इसके बारे में बात करेंगे। जैसे पाउडरी मिल्ड्यू बीमारी को आप नियंत्रित करने के लिए कोई भी कंपनी का आप क्या कर सकते हैं, एजोक्सिस्ट्रोबिन प्लस जो टेबुकोनाजोल दवाई होता है आप उपयोग कर सकते हैं। और डाउनी मिल्ड्यू के लिए जो साइमोक्सिनिल प्लस मैंकोजेब जो दवाई होता है उसको आप उपयोग कर सकते हैं, बेहतरीन काम करता है डाउनी मिल्ड्यू को बीमारी को नियंत्रित करने के लिए। और पाउडरी मिल्ड्यू बीमारी को नियंत्रित करने के लिए आप टेबुकोनाजोल प्लस जो एजोक्सिस्ट्रोबिन दवाई होता है उसको आप आसानी से नियंत्रित कर सकते हैं उपयोग करने के बाद। और एक बीमारी जो कोदो का खेती बाड़ी में ज़्यादातर दिखाई देती है, पत्तियों में पीलापन का बीमारी आता है, इसको आप आसानी से नियंत्रित कर सकते हैं टेबुकोनाजोल स्प्रे कर। कृष्ण भाइयों, इस वीडियो में बात किया था कोदो का उन्नत किस्म की खेती के बारे में। इसके लिए आपको कौन सा खाद का जरूरत होता है, कौन सा फंगिसाइड का जरूरत होता है, कौन सा बीमारी कोदो का खेती बाड़ी में दिखाई देते हैं, और सीड रेट कितना होना चाहिए, कोदो का खेती बाड़ी में स्टेप बाय स्टेप बात करें। इसके अलावा आपको कोदो का खेती बाड़ी बारे में कोई भी जानकारी चाहिए तो वीडियो में कमेंट भी कर सकते हैं। जब आप कोदो का खेती बाड़ी हाइब्रिड खेती बाड़ी करते हैं तो उसका यील्ड लगभग 30 से 40 टन पर हेक्टर के लिए मिलता है प्रोडक्शन, जो बहुत अच्छा प्रोडक्शन मिलता है। इसके अलावा आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वीडियो में कमेंट भी जरूर कर सकते हैं कोदो का खेती बाड़ी का बारे में।